आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो हमारी चर्चा होगी क्लास के दौरान वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, जो पिछले साल आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। उसी के संदर्भ में, उसी के इर्द गिर्द हम कहीं ना कहीं बात करेंगे। ये जो बोर्ड पे लिखी गई चीज है, ये पिछले साल मतलब पिछले एग्जाम में 69 बीपीएससी में शॉर्ट आंसर में पूछा गया था। तो शॉर्ट आंसर में पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये उसका आधा पार्ट है। आधा पार्ट पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया गया था। बस आपको थोड़ा सा डिटेल इसलिए डिस्कस किया जा रहा है। पिछले वीडियो में जो पार्ट डिस्कस किया गया था, मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून या मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, आज का पार्ट है इसका करेक्टरिस्टिक्स, मतलब भारत की मानसून की विशेषता। तो हम इस तरीके से आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित अगर जो लॉन्ग आंसर भी आ जाए, इससे रिलेट करता हुआ अगर जो कोई लॉन्ग आंसर भी आए, तो उसे भी आप लिख सकें। तो वही बात, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि भारतीय मानसून की क्रियाविधि और विशेषता की चर्चा करें। तो हम क्रियाविधि ना करके आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय मानसून की विशेषता पर चर्चा करेंगे। भारतीय मानसून की विशेषता, ठीक है। अब जैसे सिंपल सा आसान भाषा में समझो कि किसी की विशेषता क्या है। किसी की विशेषता क्या है, जैसे ध्यान देना विशेषता में क्या क्या है। जैसे जिस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कुछ अच्छी कुछ बुरी। जैसे क्या विशेषता है, ये वीडियो, ये कैमरा, ये डिजिटल बोर्ड बिना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता। साथ साथ फायदा क्या है, ये आप तक मेरी कही गई बातों को आसानी से पहुंचा देता है। ये इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता में ये भी शामिल है कि जो ये सब लाइट वगैरह ना हो तो ये चलेगा ही नहीं। ये भी एक इसकी विशेषता है, बिना लाइट के चलेगा ही नहीं, बिना सेट किए हुए ये सब नहीं चलता। मेरी भी एक विशेषता है कि सुबह सुबह मैं आ जाऊं, ये काम करूं, ये टॉपिक से आपसे बात करूं, इस क्लास में ये लेक्चर लूं, ये सारी ऐसे ऐसे विशेषताएं होती हैं। तो इसे भारतीय मानसून की विशेषता। ठीक ठीक जिस प्रकार किसी इंसान की हम विशेषता देखते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशन, उसमें कुछ एडवांटेज, वो सारी विशेषताएं हम भारतीय मानसून पर भी करेंगे। जैसे एक आध उदाहरण मैं समझ रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय मानसून की विशेषता जैसे ही हुई, जैसे इस पर बात होनी शुरू हुई, विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, भारत के मानसून की विशेषता हुई। तो भारत के मानसून की विशेषता आपको ऐसे समझना है, क्या मानसून साल भर बारिश करता है? तो पता चलेगा नहीं यार, अभी तो बारिश नहीं हो रही है। इसका मतलब भारत के मानसून की विशेषता क्या है? भारत के मानसून की पहली विशेषता क्या निकली? वर्ष के 4 माह अधिक वर्षा, पहली विशेषता यही निकल गई। जैसे आपको बताया, अभी मैंने एग्जांपल दिया, एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया कि भाई इस कैमरे की विशेषता, इस डिजिटल बोर्ड की विशेषता ये यही है कि आप तक आसानी से मेरी बातों को पहुंचा दे रहा है। इंटरनेट की विशेषता यही है कि आप तक मेरी बातों को आसानी से पहुंचा दे रहा है। ऐसे सिंपल सा भारतीय मानसून की विशेषता, 4 माह अधिक बारिश होती है। फिर से, ये जो बारिश हो रही है, ये 4 माह अधिक बारिश, ये दो टाइप से हो रही है। पहली बात, मूसलाधार हैवी रेन, मूसलाधार वर्षा। अब आप इसे भी कह सकते हो, जिस प्रकार ये डिजिटल बोर्ड बिना इलेक्ट्रिक के नहीं चलेगा, ये कैमरास बिना इलेक्ट्रिक के नहीं चलेंगे, ऐसे भी इसे भी कह सकते हो सर भारतीय मानसून की विशेषता 4 माह अधिक बारिश की विशेषता है या इसकी लिमिट है? तो ठीक है, ये लिमिट में भी जा सकता है, कि कमियां भी आ सकता है। इसका नेगेटिव पॉइंट कि 4 माह अधिक वर्षा होती है, और वो भी कैसी? मूसलाधार वर्षा होती है। ये मूसलाधार वर्षा कैसे होती है? पर्वतों से टकरा के बारिश होती है। तो इसका मतलब और एक विशेषता जुड़ गई, पर्वतीय वर्षा। तो भारत की मानसून की विशेषता क्या है? 4 माह अधिक बारिश होगी, खूब मूसलाधार होगी, पर्वतों से टकराकर बारिश होगी। अब आप चाहो तो इसको एक एक हेडिंग बना के आप आराम से इसमें कम से कम 4 4 6 6 लाइन लिख सकते हो। जैसे आपने लिखना शुरू किया, 4 माह अधिक बारिश,
तो भारतीय मॉनसून की विशेषता में आप ये करोगे कि भारत का मॉनसून जून के पहले सप्ताह से भारतीय प्रायद्वीप में हावी होता है और उसके बाद जून के मध्य तक ये पूरे भारत में और जुलाई तक पूरे भारत में हावी हो जाता है। और जुलाई अगस्त सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक ये 4 माह अधिक बारिश होता है। इस दौरान फिर दूसरा मूसलाधार बारिश होती है। तो जहां जहां जिस जिस जगह पे आपकी मूसलाधार बारिश होती है, मतलब हैवी रेन होता है, उस जगहों का नाम लिख लो, मैप में सेट कर दिया। तीसरा पर्वतीय वर्षा होती है। तो आपने बता दिया कि भारत की ये पर्वतीय वर्षा होती है, चाहे वो हिमालय से टकराकर बारिश हो रही हो, नॉर्दर्न इंडिया में, चाहे वो पेनिनसुला प्लेटू में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से टकराकर बारिश हो रही हो। आप पर्वतीय वर्षा लिख दिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला अगला भारतीय मानसून की विशेषता। भारतीय मानसून ग्रीष्म ऋतु, समर और शीत ऋतु, भारतीय मानसून समर में और विंटर में, भारतीय मानसून अलग अलग टाइप से बारिश करता है। जैसे समर में, अगर जो अभी हम कहें जुलाई से सितंबर महीने में, जुलाई से सितंबर महीने में ये बारिश करता है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड से। साउथ वेस्ट ट्रेड विंड से बारिश करता है लगभग पूरे भारत में और 2 ब्रांच में बट जाता है। 2 ब्रांच में बट जाता है, आपको मैकेनिज्म में बताया है। अरब सागर की ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, अरबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच बट जाता है। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु में कहां कहां बारिश होती है वो बात अलग है, वो तो मैकेनिज्म में हम। शीत ऋतु में कैसे बारिश होता है? शीत ऋतु में बारिश होता है 2 जगहों पर शीत ऋतु में। एक तो साउथ इंडिया में, शीत ऋतु में बारिश की बात अगर जो करें इसकी विशेषता में, एक तो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में स्पेशली जब मॉनसून लौटता है बेटा इधर, तो इस जगह पे बारिश करता है, कोरोमंडल कोस्ट पे। तो साउथ इंडिया में कहां बारिश करता है? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पे बारिश करता है साउथ इंडिया में। मतलब तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश का तट, तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश के तट पे बारिश कर रहा है। ठीक है, शीत ऋतु में। दूसरा, साउथ इंडिया को छोड़ा जाए, फिर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया, यहां बारिश किया ग्रीष्म ऋतु में साउथ वेस्ट ट्रेड से, यहां बारिश किया कोरोमंडल कोस्ट पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। लेकिन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया ये बारिश कर रहा है वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली विंड के फ्रंट से, और इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कह देते हैं। इसे क्या बोल देंगे? वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। तो आप इसे कर सकते हो। भारतीय मानसून की विशेषता, अगली बात, ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में अलग टाइप से, अलग तरीके की विशेषता है। साउथ वेस्ट ट्रेड की विशेषता है यहाँ। शीत ऋतु में अलग टाइप की विशेषता है। साउथ इंडिया में अलग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड से, जिसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और फिर नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस हावी होता है, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड के फ्रंट से होता है। ये अलग विशेषता हो गई। फिर से आगे की बात, मैं पेज दूसरा कर दे रहा हूँ, वही बात रहेगी, विशेषता में ही हम बात कर रहे हैं। फिर भारतीय मानसून की विशेषता क्या होगी? भारतीय मानसून की विशेषता, अगली बात, अगली बात क्या? वर्षा वितरण में असमानता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वर्षा में। भारतीय मानसून की बारिश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं बेटा। इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? मतलब कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ज्यादा बारिश है तो फिर कहीं कम बारिश है। अब आपको खुद सोचो, कहीं ज्यादा बारिश कहीं कम बारिश, है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर जो हम कहें, एग्जाम्पल
इसमें देखना है तो एग्जाम्पल में कैसे देख सकते हैं, आप यहां कर दो ना, जैसे जैसे ये नॉर्थ इंडिया, आपको लिखना होगा एग्जाम्पल से, जैसे नॉर्थ इंडिया हिमालयन रीजन, आप हेडिंग किए, सब हेडिंग किए इसमें, हिमालयन रीजन, वर्षा वितरण में असमानता, हिमालयन रीजन आप हेडिंग किए, और हिमालयन रीजन में आपने कहा कि ईस्ट हिमालय में और वेस्ट हिमालय में, हिमालयन रीजन, ईस्ट हिमालय से हम जब वेस्ट हिमालय में आते हैं तो रेनफॉल कम होता है, तो वर्षा वितरण में असमान। दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र यहाँ शिलोंग, प्लेटू, चेरापूंजी, मौसिनराम, मेघालय के पठार में है, वर्षा वितरण में असमानता। हिमालय का सदर्न स्लोप, साउथ वाला सदर्न स्लोप पर बारिश, पीपीटी लिख दे रहा हूं, प्रेसिपिटेशन, नॉर्दर्न स्लोप पर बारिश एकदम कम, हिमालयन वर्षा वितरण में असमानता। तो आप एक उदाहरण हिमालयी क्षेत्र का उदाहरण लिख ले, जो मैंने बताया वही लिख दिए, हिमालयी क्षेत्र का उदाहरण। फिर हिमालय से नीचे उतरो, हिमालय से नीचे उतरोगे मतलब साउथ में, तो गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में याद कीजिए, आपको मैंने बताया था मैकेनिज्म में कि जैसे जैसे बेटा हम वेस्ट बंगाल से झारखंड, बिहार, यूपी और दिल्ली की तरफ जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो भी बारिश में कमी आती है। तो फिर यहां हिमालयी क्षेत्र के बाद गंगा का मैदान, आपने एग्जाम्पल लिख दिया कि जब हम गंगा के मैदान में भी पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, हम फॉरवर्ड हो रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ओशन। तो जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे रेनफॉल, बारिश डिक्रीज मतलब कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ रही है, और समुद्र से दूरी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी कम होता है, वर्षा वितरण समानता है। फिर हम आ जाएंगे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में मान लेते हैं, साउथ इंडिया की बात हम करें, साउथ इंडिया में नेक्स्ट अगर जो स्टेप होगा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, फिर से पश्चिमी घाट ये है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का ये ईस्ट स्लोप, ये वेस्ट स्लोप, तो पश्चिमी घाट के वेस्ट स्लोप, ईस्ट स्लोप, ऐसे लिखेंगे। मान लेते हैं ये क्वेश्चन लंबा आ जाए तो हम कैसे बढ़ाएंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे अधिक बारिश, जबकि पूर्वी ढाल पे कम बारिश। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे अधिक बारिश होने का कारण, क्योंकि इसका फेस अरब सागर की तरफ है, तो यहां से हवाएं जाके टकरा जाती हैं। पूर्वी घाट पे कम बारिश, क्योंकि इधर हवा ऐसे उतरती है, नीचे की तरफ उतर रही है पूर्वी घाट, पूर्वी स्लोप पर, तो नीचे की तरफ उतरती है तो एडियाबेटिक हीटिंग प्रोसेस होता है। नीचे की तरफ जब कोई हवा जाए तो बादल नहीं बना सकती, बादल बनने की प्रक्रिया तब होती है जब हवा ऊपर की तरफ जाए, हवा का आरोहण हो, ऊपर की तरफ अपलिफ्टमेंट हो, तो अलग अलग बारिश। आप इस हेडिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी स्लोप पर अधिक, पूर्वी स्लोप पर कम बारिश। पश्चिमी घाट के पश्चिमी स्लोप पर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो भी बारिश में कमी, पश्चिमी घाट के पश्चिमी स्लोप पर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो भी बारिश की कमी। जैसे आपको मैकेनिज्म में भी बताया था कि केरल में, फिर कर्नाटका, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, इसका मतलब केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में जाएंगे तो भी बारिश की कमी होगी। और बारिश की कमी क्यों होगी? क्योंकि बेटा पश्चिमी घाट की हाइट केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र जाने पे कम होती है। जब हाइट कम होगी तो हवा की ऊंचाई उतनी कम, ऊंचाई कम तो बादल का निर्माण कम, बादल का निर्माण कम तो बारिश कम, ये भी वर्षा वितरण। अगली बात कह देंगे, इसी वर्षा में जब हवा कहीं नीचे उतरती है, जैसे यहाँ पश्चिमी घाट से ये हवा नीचे उतर रही है, यहाँ हवा नीचे उतर रही है, तो हवा नीचे उतरने के दौरान क्या होता है बेटा, फिर ये रेन शेडो रीजन में आ जाता है, कई क्षेत्र रेन शेडो रीजन में आ जाता है। तो तमिलनाडु, साउथ आंध्रा, अभी आपको बताया, और ये इनर पेनिनसुला रीजन, ये वाला इनर पेनिनसुला रीजन, ये सब रेन शेडो रीजन में आ जाता है। तो वर्षा वितरण में असमानता में एक अगली हेडिंग इसी में जोड़ दिया, 1 2 3 हेडिंग दे दिया, चौथी हेडिंग जोड़ दिया, वृष्टि छाया क्षेत्र।
एक अगली हेडिंग दे दिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये मॉनसून की विशेषता का अगला स्टेप हो गया। वे मॉनसून की विशेषता में हम क्या कहेंगे? ठीक है, मॉनसून की विशेषता में हम क्या कहेंगे? ठीक, तो हमने क्या क्या देखा? मॉनसून की विशेषता में 4 माह अधिक बारिश, मूसलाधार बारिश होती है, पर्वत से टकराकर बारिश होती है। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। पर्वत से टकराकर, जैसे हिमालय से टकराकर बारिश होती है, पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर बारिश होती है। अरावली समानांतर पड़ जाता है, अरावली समानांतर पड़ जाता है, तो समानांतर के कारण यहाँ राजस्थान में बारिश एकदम कम होती है। पर्वत से टकराकर, जहां जहां एग्जाम्पल है लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में अलग, शीत ऋतु में अलग हो जाती है वर्षा। अगली विशेषता इसमें कर देंगे, वर्षा की अनियमितता है। इसे भी हमने देखा, इरेगुलरिटी है, वर्षा की अनियमितता है, वर्षा की में असमानता है, अनियमितता है, यही एक ही हेडिंग कर सकते हो, असमानता है या अनियमितता है। ठीक है, अगला, भारतीय मॉनसून की विशेषता क्या है? इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग फिक्स है। निश्चित समय अवधि है, फिक्स टाइम पीरियड। जैसे हम कहेंगे, अगर जो पूरे भारत में मॉनसूनी रेन हो रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून से, साउथ वेस्ट मॉनसून से अगर रेनफॉल हो रहा है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल होगा तो क्या होगा? तो शुरू होगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन जुलाई से सितंबर ही ज्यादा बारिश हो रही। नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून से अगर जो बारिश होगा तो वो कहीं ना कहीं दिसंबर से मार्च होगा। फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश होगा तो कहीं ना कहीं दिसंबर से मार्च होगा, है ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। कन्वेक्शनल रेन भी कभी कभी होता है, संवहनीय वर्षा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो वो कहीं ना कहीं होगा अप्रैल, मई, जून। आंधी तूफान जब आता है, आम के बौर लग जाते हैं तो आंधी तूफान, तो वर्षा वितरण में एकदम निश्चित समय होते, फिक्स पैटर्न है। अगली विशेषता क्या हो सकती है? अगली विशेषता, हमारे मॉनसून की अगली विशेषता, कभी कभी मॉनसून का निवर्तन, कभी कभी एनोमलीज, क्या कह सकते हो, मॉनसून का डिस्टरबेंस, कई सारे रीजन से डिस्टरबेंस होता है ना, कई सारे। तो मॉनसून का अन्य वायुमंडलीय परिसंचरण, अदर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अन्य वायुमंडलीय परिसंचरण तथा, अन्य वायुमंडलीय परिसंचरण तथा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी होता है। तो जैसे भारतीय मॉनसून पर कभी कभार क्या होता है, 4 सालों में, 8 सालों में, 10 से 12 सालों में कभी कभार क्या होता है, ध्यान देना है। इंडियन ओशन का रीजन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का रीजन कभी कभी, इंडियन ओशन का वेस्ट कोस्ट, इंडियन ओशन का वेस्ट कोस्ट, इसका मतलब ये ईस्ट अफ्रीका कोस्ट होगा। कभी कभी इंडियन ओशन का ईस्ट कोस्ट, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे रीजन होंगे। तो इंडियन ओशन का वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, जैसे यहाँ मैप में मैं दिखा दूं, जैसे अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट, यहाँ ये इंडिया मान लेते हैं,
ये ऑस्ट्रेलिया, तो इधर ईस्ट कोस्ट ये हो गया, वेस्ट कोस्ट ये हो गया। तो कभी कभी इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, कभी कभी इसका भी टेम्परेचर या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, आपको समझना है। तो जब वेस्ट कोस्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, वेस्ट कोस्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए ईस्ट कोस्ट की तुलना में, मतलब इधर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, इधर टेम्परेचर, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा एक तरफ टेम्परेचर कम, एक तरफ पानी ठंडा हो जाए एक तरफ पानी गर्म हो जाए। तो पानी जब गर्म हो जाता है, पानी जब गर्म हो जाता है तो फिर से देखो, ठंडे पानी से मतलब हाई प्रेशर से इधर की तरफ हवा चलने लगती है, यही हवा बाद में मुड़ जाती है। इसका मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो तो पॉजिटिव आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव हो जाता है। जब इसके अपोजिट हो जाए, अपोजिट कैसे, रेड पेन से लिख दे रहा हूं, जब मान लेते हैं एक तरफ टेम्परेचर यहां कम हो गया और यहां टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो हो जाएगा नेगेटिव आईओडी। तो भारतीय मॉनसून का जलवायु परिवर्तन और अन्य एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक भारतीय मॉनसून विशेषता में भी आप कर सकते हो। तो इंडियन ओशन का इफेक्ट पड़ जाएगा। ऐसे ही एल नीनो ला नीना का इफेक्ट, एल नीनो ला नीना का इफेक्ट, एल नीनो होगा तो इंडियन मॉनसून मॉनसून वीक होगा, ला नीना होगा तो इंडियन मॉनसून ज्यादा ताकतवर होगा। मतलब एल नीनो आने पर इंडियन मॉनसून कम हो जाएगा, ड्राउट सूखा पड़ेगा, ला नीना होने पर इंडियन मॉनसून में इनहेंसमेंट होगा। एल नीनो ला नीना मैं ये जान के बता रहा हूं कि आप हल्का फुल्का जानते हो, इसके बारे में मैंने बताया भी है, पिछला वीडियो खोल के देख सकते हो। भारतीय मॉनसून विशेषता में तमाम विशेषताएं हैं। अदर इसी में अलग पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, एल नीनो ला नीना ये पैसिफिक ओशन का है, पैसिफिक ओशन, इसे पैसिफिक ओशन में सारी फेनोमेना होती है। इंडियन ओशन का भी इंपैक्ट पड़ रहा है, पैसिफिक ओशन में कोई फेनोमेना कोई घटना हो रही है उसका भी मॉनसून पर इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो भारतीय मॉनसून की विशेषता में भी ये भी कर सकते हैं। भारतीय मॉनसून की विशेषता में कई सारे जेट हैं, कई सारे जेट स्ट्रीम हैं, उसका भी भारतीय मॉनसून पर प्रभाव पड़ता है, तो वो भी एक विशेषता है। ऐसे हेडिंग करके अनुवायुमंडलीय परिसंचरण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, भारतीय मॉनसून ये भी विशेषता है। ठीक है, जैसे सोमालियन जेट के बारे में बताया था, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट के बारे में बताया था, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास समय बचे तब करना है, नहीं तो पहला ही बहुत है बेटा। इतना ही आप अगर जो हेडिंग करके लिख दोगे तो भी बहुत है। भारतीय मानसून की विशेषता में 4 माह अधिक वर्षा, उसके बारे में डिटेल कर दिया, मूसलाधार बारिश होती है ना, पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा में अनियमितता है, वर्षा में अनिश्चितता है, ठीक है, असमानता है। हिमालयी क्षेत्र में, गंगा के मैदान में, पश्चिमी घाट में, हिमालयी क्षेत्र में वर्षा की है कि भाई जैसे जैसे मैंने बताया आपको लिख दिए, है ना। तो वर्षा में असमितता है। फिर से इसी में आप कर सकते हो, अन्य में, इसी में ट्रोपोग्राफिकल डिपेंडेंसी, स्थलाकृतिक निर्भरता, टोपोग्राफिकल डिपेंडेंसी, टोपोग्राफिकल डिपेंडेंसी। भारत का मॉनसून टोपोग्राफी पर डिपेंड है, जहां जैसी टोपोग्राफी उसे मिल रही है वहां वैसी बारिश कर रहा है। जैसी जैसे आप खुद देखो, वही बात लिखना है, बस आप हेडिंग थोड़ा सा ध्यान में रखो। जैसे वेस्टर्न घाट में टोपोग्राफी जैसी मिली वैसी बारिश यहां किया, वेस्टर्न घाट में टोपोग्राफी। फिर आप एग्जांपल दोगे, जैसे यहां विंध्यन माउंटेन है, यहां सतपुड़ा माउंटेन है, तो जब इंडियन मॉनसून इधर से जा रहा है और यहां एंट्री कर रहा है तो विंध्यन के साउथ में, सतपुड़ा के साउथ में बारिश कर रहा है। यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू है, तो छोटा नागपुर प्लेटू के ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है क्योंकि ये नजदीक है, टोपोग्राफी वैसी है, और छोटा नागपुर पठार ऊंचा है। ईस्टर्न हिमालय में अधिक बारिश वेस्टर्न हिमालय की तुलना में, तो उसकी भी टोपोग्राफिकल डिपेंडेंसी है। तो स्थलाकृतिक निर्भरता बहुत ज्यादा है। कहीं फायदा, मतलब कहीं पॉजिटिव डिपेंडेंसी है, मतलब जैसे वेस्टर्न घाट के वेस्ट स्लोप पे पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है, निर्भरता पॉजिटिव है। वेस्टर्न घाट के ईस्ट स्लोप पे नेगेटिव है। विंध्यन के साउथ में ज्यादा बारिश होती है तो पॉजिटिव, सतपुड़ा के साउथ में ज्यादा बारिश होती है तो अच्छी निर्भरता। निर्भरता ऐसी है जिससे फायदा होता है भारतीय मानसून को।
नॉर्थ में नेगेटिव। ऐसे ही अरावली पैरेलल है, इसीलिए स्थलाकृतिक निर्भरता के कारण यहाँ हवाएं ऐसे मूव कर जाती हैं बेटा, इसलिए यहाँ बारिश ही नहीं। भारतीय मानसून की एक और विशेष स्थलाकृतिक निर्भरता भी ज्यादा है। क्लियर? तो आप जैसे भी क्वेश्चन आए पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन अगर जो ठीक से समझ लिए तो आप टेकल कर जाओगे। पहले ध्यान से कुछ नहीं करना है। अगर जो मान लेते हैं शॉर्ट आंसर में आप 5 मिनट समय दे रहे हो, 5 मिनट समय देने पर यह भी ध्यान देना होगा कि 5 मिनट 7 मिनट समय दे रहे हो तो 2 मिनट एकदम अच्छे से आंख बंद करके एकदम अच्छे से सोचो कि इस पे हम लिखें क्या, क्या पूछा जा रहा है। अगर टू द पॉइंट नहीं लिखे, कम लिखो लेकिन टू द पॉइंट लिखो। टू द पॉइंट नहीं लिखे बेटा नंबर नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है एक पेपर चेक करने वाला आदमी एक ही होता है। हाँ, 2 बार चेक होता है लेकिन एक ही पर्सन चेक करता है। तो वो ये नहीं हो सकता हिस्ट्री का भी जानकार हो, पॉलिटी का भी जानकार हो, ज्योग्राफी का भी हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस टेक्नोलॉजी का हो। मॉडल आंसर मिलते हैं, उस मॉडल आंसर में लिखा होता है कि बच्चे ये क्वेश्चन है, ये चीजें दी गई होंगी तो आप नंबर दीजिएगा। आप ऐसे कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी जवाब ऐसे नहीं चल सकता, फिर तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो जो पूछा जाए पहले उसे ये कि भाई वो क्या पूछा जा रहा है, पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। आप डेली आंसर मान लेते हैं, डेली आंसर एक आध आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, 2 4 आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, कम से कम आंसर लिखने का फ्लो चार्ट बनाइए। कम समय लगेगा कि क्या क्या लिखेंगे, मॉडल आंसर्स लिखिए, समय ना हो, रिवीजन कम समय बचा हुआ है, रिवीजन में क्या कीजिए, मॉडल आंसर लिखिए, उसमें ऐसे ड्राफ्टिंग कीजिए क्वेश्चन की। ड्राफ्टिंग करेंगे उसमें कम समय लगेगा कि भाई इंट्रोडक्शन में हम ये लिख देंगे, मेन बॉडी में ये इतना पार्ट लिख देंगे, हेडिंग इतना भी कर लेंगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? फिर कल फिर किसी और क्वेश्चन पे मिलते हैं, आज इतना ही, थैंक यू।